Exercise 13A, question number 1, multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. A part, a point P divides the line segment joining the points A 1 3 and B 5 9 in the ratio 1:2. The coordinates of P are. अब मेरे को क्या दे रखा है, एक लाइन है, इसको मैंने ए एंड बी से डिनोट किया। इसके बीच में एक पॉइंट पी है जो इस लाइन को किस रेशो में बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है 1:2। अब ए के कोऑर्डिनेट उसने दे रखे हैं 1 and 3 और बी के कोऑर्डिनेट्स 5 and 9। पी के कोऑर्डिनेट्स मैंने फाइंड आउट करने। पी के कोऑर्डिनेट मैंने अपनी तरफ से ले लिए एक्स एंड वाई। अब मेरे पास क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट अगर यहाँ पर रेशो हो m1 और m2, इसको बोलूँगी मैं x1 y1 और इसको बोलूँगी x2 एंड y2। तो इस कंडीशन में x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y कोऑर्डिनेट y किसके इक्वल होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसी फॉर्मूला का, इसको बोलेंगे सेक्शन फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो x किसके इक्वल आ गया, x इज इक्वल टू, अब m1 इज 1, x2 इज 5 प्लस m2 इज 2, x1 इज 1 अपॉन m1 प्लस m2, 5 प्लस 2 7 अपॉन 3। x की वैल्यू आ गई। अब y इज इक्वल टू m1 इज 1, y2 इज 9 प्लस m2 इज 2, y1 इज 3 अपॉन 1 प्लस 2, 9 प्लस 6 15 अपॉन 3 कितना आ गया 5। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर 7/3 एंड 5। तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर बी पार्ट, AB is a line segment with A 24 and B is equal to 612. Point P lies on the line AB so that P is equal to 3, x. Then the ratio AP ratio PB means मैंने रेशियो फाइंड आउट करनी है। इसमें रेशियो मैंने ले ली अपनी तरफ से m1 एंड m2, m1 रेशियो m2 ले ली। A के कोऑर्डिनेट्स ये गिवन है, B के कोऑर्डिनेट 6 एंड 12 गिवन है, P के कोऑर्डिनेट 3 एंड x गिवन है। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 और y कोऑर्डिनेट किसके इक्वल होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसको यूज करके अब मैं सॉल्व करूंगी। अब x का कोऑर्डिनेट कितना है 3 इज इक्वल टू m1 x2 इज 6 प्लस m2 x1 इज 2 अपॉन m1 प्लस m2।
क्रॉस मल्टीप्लाइंग 3 times m1 plus m2 is equal to 6 m1 plus 2 m2, 3 m1 plus 3 m2 is equal to 6 m1 plus 2 m2, 3 m1 minus 6 m1 is equal to 2 m2 minus 3 m2, minus 3 m1 is equal to minus m2, माइनस विद माइनस कैंसल, दोनों तरफ पहले m1 अपॉन m2 मीन्स 3 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, तो इधर 1 बचा, 3 विद 3 कैंसल, तो यहाँ पर क्या आ गया 1 अपॉन 3, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, तो m1 रेशियो m2 किसके इक्वल आया 1:3. Fourth option. Answer C part. The ratio in which the join of 2, 4 and 10, 12 is divided by the line x is equal to 7 is. Solution. लाइन मैंने ले ली ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स 2 and 4, इसको मैं x1 y1 से डिनोट करूँगी और इसको b के कोऑर्डिनेट्स 10 and 12, इसको x2 and y2 से डिनोट करूँगी. बीच में मैंने पॉइंट ले लिया p, रेशियो मैंने ले लिया अपनी तरफ से m1 रेशियो m2. Therefore, coordinates of p are मीन्स किसके इक्वल होंगे, क्या बने, पहले x की वैल्यू मैंने लेनी है m1 x2, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. ये आगे अब इसमें x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट करूंगी. m1 x2 is 10 प्लस m2 x1, x1 is 2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 is 12 plus m2 y1 is 4 upon m1 plus m2. अब मेरे को क्या दे रखा है कि द लाइन इज डिवाइडेड बाय द लाइन x इज इक्वल टू 7. नाउ the line is divided by x is equal to 7. इसका मीनिंग क्या हो गया, ये x की वैल्यू है तो इसको मैं किसके इक्वल रखूंगी 7 के. दिस इम्प्लाइज 10m1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 is equal to 7. Cross multiplying 10m1 plus 2m2 is equal to 7 times m1 plus m2. सॉल्व करो. 10m1 plus 2m2 is equal to 7m1 plus 7m2. 10m1 minus 7m1 is equal to 7m2 minus 2m2. 3m1
इज इक्वल टू 5m2, यहाँ से क्या आ गया m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5/3. दिस implies m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 5/3. तो सेकेंड ऑप्शन आंसर डी पार्ट. The line y is equal to 4 divides the join of point 6, 7 and 4 minus 1 in the ratio. रेशो मैंने निकालनी है. अब लाइन ले ली ए बी, एक पॉइंट पी है जिसकी मैंने रेशो निकालनी है. रेशो मैंने ले ली m1 एंड m2. ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2, पी के कोऑर्डिनेट्स. अब पी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, y इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ पर x के कोऑर्डिनेट्स ऑन y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, तो 0 एंड 4. अब ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं मेरे पास, 6 एंड 7. बी के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -1. अब मैंने क्या निकालना है, रेशो निकालनी है. अब वाई कोऑर्डिनेट लेके चलूँगी. पहले सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. वाई कोऑर्डिनेट y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब y किसके इक्वल होगा, y 4 के इक्वल गिवन है. 4 इज इक्वल टू m1 एज इट इज y2 -1 प्लस m2 y1 इज 7 अपॉन m1 प्लस m2. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 7m2. 4m1 प्लस 4m2 इज इक्वल टू माइनस m1 प्लस 7m2. 4m1 प्लस m1 is equal to 7m2 minus 4m2. 5m1 is equal to 3m2. m1 upon m2 is equal to 3/5. तो m1 रेशो m2 is equal to 3/5. फर्स्ट ऑप्शन आंसर. E part, the ratio in which the join of points -2, 5 and 5 -2 is divided by y axis. अब y axis के ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0. तो लाइन बनाओ a एंड b. a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, b के कोऑर्डिनेट x2 y2. मीन्स p पर कट हो रहा है तो यहाँ पर मेरे को क्या है, डिवाइडेड बाय y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर कट हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो इस p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0 एंड y. रेशो मैंने निकालनी है. रेशो मैंने ले ली m1 रेशो m2. वैसे एक्चुअल p के पॉइंट में क्या लेती हूँ, x एंड y. अब सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू, x कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड आउट करना है किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. y कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन
m1 प्लस m2। अब मेरे को y दे रखा है, पहले मीन्स x कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको यूज़ करूँगी क्योंकि यहाँ से m1 रेशो m2 मेरे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू m1। m1 इनके पॉइंट्स लिखो, ये क्या दे रखा है -2 एंड 5, और इधर कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 5 एंड -2। m1 x2 5 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग m1 5m1 माइनस 2m2 इज इक्वल टू 0। उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 0। 5m1 इज इक्वल टू 2m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 5। तो सेकंड ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट 1a डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 4 and 4 -1? Also find the value of a. Solution. लाइन ए बी, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 4, बी के कोऑर्डिनेट्स 4 एंड -1। दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है कितने 1 एंड a, 1 एंड a। अब मैंने क्या फाइंड आउट करनी रेशो, तो मैंने रेशो ले ली m1 रेशो m2। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला ये मेरे पास क्या है x एंड y। x किसके इक्वल होगा, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो, m1 यहाँ x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू पुट करो 1 इज इक्वल टू m1 x2 कितना है 4 प्लस m2 x1 इज -1 अपॉन m1 प्लस m2 क्रॉस मल्टीप्लाइंग m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 4m1 माइनस m2, m1 माइनस 4m1 इज इक्वल टू माइनस m2, ये भी उधर जाके नेगेटिव हो गया, माइनस 3m1 इज इक्वल टू माइनस 2m2, माइनस विद माइनस कैंसल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। दिस इम्प्लाइज m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 2 रेशो 3। अब मैंने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रेशो मेरे पास आ गई, रेशो कितनी आई 2 रेशो 3। अब y किसके इक्वल है, नाउ y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी दे रखी है a, तो a इज इक्वल टू m1। अब m1 की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, m1 कितना है 2 इंटू y2 इज -1
plus m2. m2 is 3. y1 is 4 upon 2 plus 3. a is equal to minus 2 plus 12 upon 5. a is equal to 10 upon 5. कटिंग करके कितना आ गया? a इज इक्वल टू 2. अब पहले मैंने रेशो फाइंड आउट करनी थी. एक ये वाला आंसर आ गया मेरा, और दूसरा a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. a इज इक्वल टू 2. आंसर. क्वेश्चन नंबर 3. इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट a, 6 डिवाइड द जॉइन ऑफ -4, 3 and 2, 8. रेशो फाइंड आउट करनी है पहले. सॉल्यूशन. ए बी लाइन है. ए के कोऑर्डिनेट्स -4, 3. बी के कोऑर्डिनेट्स 2 and 8. पी के कोऑर्डिनेट्स a and 6. अपनी तरफ से मैंने ले लिए x and y. रेशो फाइंड आउट करनी है. रेशो मैंने ले ली m1 रेशो m2. अब x किसके इक्वल होगा? x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2. अब x किसके इक्वल गिवन है? a के. a इज इक्वल टू m1 x2. x2 इज x2 y2. पूरा लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो. x1 y1. m1 x2. x2 इज 2 प्लस m2 x1. x1 इज -4 अपॉन m1 प्लस m2. उसके बाद y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यूज पुट करो. y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 इज इक्वल टू m1 y2 इज 8 प्लस m2 y1 इज 3 अपॉन m1 प्लस m2. क्रॉस मल्टीप्लाइंग 6 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 8 m1 प्लस 3 m2. 6 m1 प्लस 6 m2 इज इक्वल टू 8 m1 प्लस 3 m2. दिस implies 6 m1 minus 8 m1 is equal to 3 m2 minus 6 m2. यहाँ से क्या आ गया? 6 minus 8 minus 2 m1 is equal to minus 3 m2. m1 upon m2 is equal to minus with minus cancel 3 upon 2. यहाँ से आ गया m1 रेशो m2 is equal to 3 रेशो 2. अब रेशो आ गई मेरे पास कितनी? 3 रेशो 2. अब इसमें पुट करके a की वैल्यू आ जाएगी. पुट इन 1. a is equal to m1. m1 is 3 into 2 plus m2. m2 is 2 into -4 upon 3 plus 2 6 is equal to 6 minus 4 2s are 8 upon 5 minus 2 upon 5. आंसर.
मीन्स इस क्वेश्चन के भी दो आंसर आए, ए इज इक्वल टू दिस, और दूसरा मैंने रेशो निकाल ली, रेशो कितनी आ गई 3:2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्हाट रेशो इज द ज्वाइन ऑफ 4, 3 and 2 minus 6 is divided by the x axis। मीन्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज 0। लाइन बनाओ सॉल्यूशन। ए के कोऑर्डिनेट्स 4 and 3, बी के कोऑर्डिनेट 2 and -6। अब डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस है तो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए x and 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करनी है और रेशो भी फाइंड आउट करनी है। रेशो मैंने ले ली m1:m2। अब x1 y1 x2 y2 x and y। solution x is equal to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। सॉल्व करो। m1 x2 is 2 plus m2 x1 is 4 upon m1 plus m2। उसके बाद इसको नंबर 1 दे दो। y is equal to m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब y की वैल्यू कितनी गिवन है 0, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 इज इक्वल टू m1 y2 -6 प्लस m2 y1 इज 3 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाइंग -6 m1 प्लस 3 m2 इज इक्वल टू 0। -6 m1 इज इक्वल टू -3 m2, माइनस विद माइनस कैंसल, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 3/6। तो m1 रेशो m2 कितना आ गया, m1 रेशो m2 इज इक्वल टू 1:2। फर्स्ट आंसर आ गया। अब मैंने क्या x के कोऑर्डिनेट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, तो x इसमें पुट करनी पड़ेगी। रेशो जो मैंने निकाल ली है तो m1 की वैल्यू पुट करो। अब m1 कितना आ गया, m1 1, क्योंकि 1:2, यहाँ पर क्या आ गया 1:2। यहाँ अब आराम से वैल्यूज पुट कर सकते हो इसमें। m1 इज 1 इंटू 2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 8 10 अपॉन 3 कितना आ गया 10/3। ये किसकी वैल्यू आई, x की। x इज इक्वल टू, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर x की वैल्यू 10/3, y कोऑर्डिनेट इज 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द ज्वाइन ऑफ -4 7 and 3 0 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस। y एक्सिस पर
क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या बन जाएंगे, 0 एंड वाई। सॉल्यूशन, ए बी लाइन है, ए के कोऑर्डिनेट्स -4 7, बी के कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 0। दिस इज x2 y2, दिस इज x1 y1। अब p के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, डिवाइडेड बाय y एक्सिस, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0, तो 0 एंड y इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब रेशो पूछी है तो मैंने रेशो ले ली m1 रेशो m2। सॉल्यूशन, अब x लिखना था, x कितना दे रखा है, 0। 0 इज इक्वल टू, यहाँ आप पहले फॉर्मूला लिख लो, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब x की वैल्यू कितनी है, 0। 0 इज इक्वल टू m1 x2, x2 इज 3 प्लस m2 x1, x1 इज -4 अपॉन m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ गया, 3m1 -4m2 इज इक्वल टू 0। 3m1 इज इक्वल टू 4m2, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3, m1 रेशो m2 कितना आ गया, 4:3। फर्स्ट आंसर। अब मैंने, ये तो x हो गया, अब y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 कितना आ गया, 4:3। अब वैल्यूज पुट करो, m1 इज 4, y2 इज 0 प्लस m2 की वैल्यू अब मेरे पास है, m2 इज 3, y1 इज 7 अपॉन 4 प्लस 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 3s are 21 अपॉन 7, y is equal to 3। Therefore coordinates of the point of intersection आर, अब x कोऑर्डिनेट 0 था, 0 एंड y इज 3, 0 एंड 3। आंसर, क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट A, B, C and D divide the line segment joining the point 5 and -10 and the origin in 5 equal parts. Solution, अब मैंने कोई लाइन ले ली, ये है P, ओरिजन को O से डिनोट करूँगी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0 0। P के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 5 एंड -10। अब इस लाइन को 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इसको नाम दिया A, मीन्स इस लाइन को ABCD में डिवाइड करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड D, B एंड D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। अब देखो B पर इधर 2 पार्ट्स हो गए, इधर 3 पार्ट्स। B के लिए रेशो क्या हो गई,
2:3, क्योंकि b ने इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर दिया। अब मैंने b के कोऑर्डिनेट्स ले लिए x एंड y। दिस इज m1 रेशो m2, इसको डिनोट करो x1 y1, और दिस इज x2 एंड y2। अब अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, x कोऑर्डिनेट x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो। x इज इक्वल टू m1 इज 2, x2 is 0 plus m2 x1 is 5 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, m2 3 अपॉन 2 प्लस 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 0 प्लस 5 3 ज़ार 15 अपॉन 5, 15 अपॉन 5 किसके इक्वल आ गया 3। x इज इक्वल टू 3। अब y निकालना है मैंने। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करो। y इज इक्वल टू m1 इज 2, y2 0 प्लस m2 3, y1 माइनस 10 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस 30 अपॉन 5, y इज इक्वल टू माइनस 30 अपॉन 5। कितना आ गया -6। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर कितने आ गए, यहाँ पर लिखो 3, -6, 3, -6। यहाँ पर लिख लो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है 3, -6 आंसर। अब नेक्स्ट उसने क्या पूछा है, अब मैंने डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एंड डी। अब डी के कोऑर्डिनेट्स, डी के लिए रेशियो देखो क्या बनी, इधर 1 पार्ट और दिस साइड 4 पार्ट्स। डी के लिए रेशियो 4:1, क्योंकि इधर 1 पार्ट है। अब इसको भी ऐसे ही कर लो, m1 को रेशियो m2, ताकि इजी हो जाए सॉल्व करना। अब 4 कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। फॉर्मूला सेम x का। अब x किसके इक्वल दे आएगा, x इज इक्वल टू m1। यहाँ पर m1 कितना 4, इसमें वैल्यूज पुट करो 4 इंटू x2 इज 0 प्लस m2 इज 1 इंटू x1 इज 5 अपॉन 4 प्लस 1, 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 1। अब y कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला सेम, इसमें वैल्यूज पुट करो m1 इज 4, y2 इज 0 प्लस m1 is 4, sorry m2 is 1, y1 is -10 upon 4 plus 1, -10 upon 5 कितना आ गया -2। देयरफॉर डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1,
comma -2. Answer